दरिया के किनारे गांव का नाम बजवात। हम जा रहे हैं मेन सिटी सियालकोट से एक गांव बजवात की तरफ, जो मेरी दोस्त का गांव। उसके ननिहाल वहाँ पर थे। हमने 11:30 बजे का सफ़र शुरू किया है। ये सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का था और हमें जल्दी थी कि हम जल्दी दरिया के किनारे इसके रास्ते में हमने काफ़ी गांव देखे, जिनके नाम सुनकर हम हैरान ही हो गए कि इनके पीछे कहानी। इसमें सबसे पहले जो हमने गांव का नाम पढ़ा उसका नाम था चकपतलियाँ और शरीफ। बजवात रोड पर जो सबसे खूबसूरत मंजर था वो था ये बजवात का ब्रिज, जिसके ऊपर से अभी हम गुजर रहे हैं। ये एक नहायत खूबसूरत मंजर था, जो कि शुरू हुआ था हमारा दरिया की तरफ का सफ़र। हमें बहुत ज़्यादा अपना करीब लगने लगा। इसके बाद जो रास्ता था हमारा वो नहायत पथरीला था। इसकी वजह ये थी कि जब सैलाब आता है तो वो सड़कों को बहा के ले जाता है। हुकूमत ने इसलिए साइडों पर मिट्टी और दरमियान में पत्थर से सड़क बना रखी है ताकि गाँव तक लोग जा सके। रास्ते में ही हमने मवेशी देखे, काफ़ी गर्मी थी तब। बजवात में हम गुजर चुके, खुदा हाफिज बजवात। इसके आगे चेक पोस्ट थी जहाँ पर चेकिंग के लिए पुलिस अफसरान खड़े थे। अब अगला गाँव, चारों तरफ खेत ही खेत। इस गर्मी की तपिश में हर चीज़ हरी भरी नजर आ रही थी। रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला था। जिस जगह हम जा रहे थे वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पर दरिया है और हमें साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम है, बहुत बिजली का बहरान है। मवेशी लोगों ने रखे हुए हैं ताकि वो अपनी आमदनी मवेशियों से ले सकें। हम वहाँ पर पहुँचे और फिर हम लोग निकल गए दरिया की सैर पे। ये आप लोग देख सकते हैं, हम जा रहे हैं दरिया के पास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गधे थे। लोगों ने काफ़ी मवेशी रखे हुए हैं ताकि वो उनसे दूध लेते हैं, उनसे खादें बनाते हैं और कुर्बानी के लिए भी मवेशी उन्हीं से लेते हैं। ये सामने हमें दरिया नज़र आ रहा था। हैरानकुन बात ये थी कि जब सैलाब आया था तो ये गांव बिल्कुल डूब गया था, जो खतरनाक बात है। यहाँ के बच्चे को तैराकी आती है, वो स्विमिंग कर लेते और दरिया में नहा लेते हैं। जब भी थोड़ी सी हवा चलती है, लाइट गाँव की चली जाती है और दिन में लोग दरिया की तरफ चले जाते हैं। आए थे तो फिर वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दोबारा से हम 5 बजे के करीब दोबारा दरिया के किनारे जा रहे हैं। यहाँ पे लोग इस पथरीले रास्ते से बड़ी आसानी से चल लेते हैं और इवन आदत ना होने के बाद हमें काफ़ी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे चलना। ये गधा मुझे इतना क्यूट लगा था। जगह जगह पर गधे खड़े थे इसी तरह से। लोग उनको मालगाड़ी बना के उन पे अपनी गंदम जो भी उन्होंने लादना हो वो उनसे काम लेते हैं। बिलाखिर हम लोग पहुँच गए सनसेट देखने दरिया के किनारे। इतना खूबसूरत मंजर था कि तबीयत होश हो जाती है इंसान की। बाद में पता चला कि पाकिस्तान का भी किनारा यही है। इसके एक साइड पे बिल्कुल इंडिया था, वहाँ से उनकी लाइट्स रात में नज़र आ रही थी। और जिनके घर हम रुके थे उन्होंने हमें बताया कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो हमें बिल्कुल रेटेड फायरिंग वहाँ से यहाँ से होती हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। आप ये व्यू चेक करेंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा था कि इंसान अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरान रह जाता है। कि यहाँ से हमें हैदमिराला का ब्रिज भी नज़र आ रहा था, उसकी लाइटिंग रात में नज़र आ रही थी। पानी इतना ठंडा था कि जैसे बर्फ़ के कोले डाले हुए इस पानी में। इतनी देर उसमें खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। फिर कोई 10-15 मिनट लगे और हमें फिर पाँव ने कहा कि बस ठीक है, मैं खड़ा हो सकता हूँ यहाँ। मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि आप ये खूबसूरत मंजर ज़रूर इंजॉय करें, अपनी लाइफ में घुमा फिरा करें, ट्रैवल किया करें। आप बस पानी चेक करें, आप मंजर देखें कितना खूबसूरत है। मेरा दिल नहीं जा रहा था यहाँ से वापस आने को, इतना खूबसूरत नज़ारा था ये रात तो हम यहीं पर रुके और फिर इसके अगले सुबह हम अपने घरों को वापस गए थे। हमारा दिल ही नहीं जा रहा था यहाँ से हिलने को। आप जब भी पानी में जाएं अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।